बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारी आज लास्ट क्लास है। मैं आपको बताता चलूँ कि यार इस लास्ट क्लास के बाद अब हमारी डायरेक्ट वो क्लास होगी जो पास पेपर्स की होगी। सर, मैं एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये क्लास लाइव होगी। हर वो शख्स जो लाइव आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वही अटेंड कर सकेगा, वो रिकॉर्डेड नहीं होगी, बेटा ज़हन में रखना। और वो मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद होगी, ठीक है। सर, मेरा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ग्रुप, मैं अभी तक इससे पहले डिसीजन मेकिंग पढ़ रहा था, वो कंप्लीट कर चुका हूँ और अब मैं आ चुका हूँ ग्रुप में। सर, क्या होता है ग्रुप, किस तरीके से ग्रुप वर्क करता है, ग्रुप कैसे ग्रो करता है, कितनी टाइप्स होती है ग्रुप की, और वो किस तरीके से रैंक किया जाता है। सर, बहुत ही छोटे छोटे से दो टॉपिक्स रहेंगे, कम्युनिकेशन और ग्रुप। मैं अभी ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली पूरी उम्मीद है कि आज ही मैं कम्युनिकेशन भी कंप्लीट करवा दूंगा इसी लेक्चर में। मगर अगर वो ना हो पाया तो वो भी हम पास पेपर्स के साथ ही देखेंगे। वो उसका मोर और लेस पोर्शन बेटा आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का ही है, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको रिवाइज करवा दूं। और दो अगर वो ना करवा सका तो मैं लाइव क्लास में उसको पास पेपर के साथ करवा दूंगा। सर, आ जाए देखें कि आखिर ग्रुप क्यों बनता है, ग्रुप की एग्जिस्टेंस क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पे ग्रुप काम आता है। Following factors contribute to the function of groups: the physical, economic, psychological, and other causes of group formation should be of great interest to those charged with leadership. भाई, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशो साइकोलॉजिकल और दूसरे जितने कॉजेज हैं जो ग्रुप फॉर्मेशन में मदद देते हैं, सर किसके लिए ज़रूरी है? एक ऐसे बंदे के लिए जो कि लीड कर रहा हो। अब जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं वो फैक्टर्स हैं जिसमें जिसकी वजह से एक ग्रुप का वजूद में आना जरूरी है। लोकेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस कॉज ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप्स। दोज हु लिव एंड वर्क इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टेंड्स टू बिकम ग्रुप। सिंपल सी बात है ना यार। एक टीम में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर अंदर कोई दो से तीन इंडिविजुअल्स हैं जो कि सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, जिनका पर्पस स्पेसिफिकली सेम है, सही है, तो क्या होगा? वो एक ग्रुप बन जाएंगे। सही है, वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। हाउएवर इन सम रिस्पेक्ट्स location is not an altogether independent cause, although it is true that we usually form friendship with those we see often. It is likely that some common interest or task has brought us together in the first place. वो कहते हैं कि लोकेशन जो है ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है ग्रुप का, कि आप डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट लोकेशन का मतलब सही ना, ये कोई ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन की बात नहीं कर रहा कि एक पाकिस्तान में, दूसरा दुबई में, तीसरा न्यूयॉर्क में, ऐसा नहीं है। ये एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर प्रेमिसेस के अंदर डिफरेंट लोकेशंस की बात कर रहा है। सर, economic reasons often cause group formation. The AFL-CIO, जिसको FL-CIO भी बोलते हैं, was not formed because all its members lived on the same block or liked to bowl together. For similar economic reasons, the stockholders meeting and the economic boycott may bring together people would otherwise। जैसे इकोनॉमिक्स रीजन हो सकते हैं, जिस तरह की अभी आप देखो कि आपने देखा कि लॉकडाउन की वजह से कितनी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपना साइड बिजनेस में सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिए, जिन्होंने एक साथ मास्क अपनी अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक एडिशनल चीज ऐड कर दी, जो कि पैंडेमिक से रिलेट कर दी थी। किसी ने मास्क बनाना शुरू कर दिए, किसी ने सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक नया बिजनेस बनाया, इकोनॉमिक रीजन की वजह से एक डिफरेंट ग्रुप फॉर्म किया। सही है सर। सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स, इंसान देखें एक सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी चाहिए, उसको एक रिलेशन चाहिए, उसको सोशल नीड्स पूरी करनी है। तो ये नीड पूरी करने के लिए भी एक ग्रुप वजूद में आता है। सर, सिक्योरिटी नीड्स ऑब्वियसली, एक इंडिविजुअल इज मोर पावरफुल देन अ ग्रुप, इज नॉट मोर पावरफुल देन अ ग्रुप। एक ग्रुप जो है वो बजाते खुद हैसियत में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड हेंस ज़्यादा सिक्योर होता है। सर, सोशल नीड्स जिस तरह ऊपर बात की हमने, उसके बाद एस्टीम ऑफ वन पर्सन, एक इदारे में मेरी एक पहचान हो, मुझे लोग मेरी इज्जत करें लोग, इसकी वजह से भी एक ग्रुप बनता है। तमाम लोगों का एक ही जब मकसद होता है कि मेरी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, तो सब लोगों का देखो सिमिलर नेचर या सिमिलर इंटरेस्ट रखने वालों का ग्रुप बनता है। सही है। फिर जिस
देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो हमने पहले भी पढ़ा था मैस्लो में कि एक ऐसी नीड है, एक ऐसी वांट है जो कि नेसेसरी में भी आती है, लग्जूरियस में भी आती है, और उसके भी ऊपर मतलब उसका कोई एंडिंग, नेवर एंडिंग नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? एक नेवर एंडिंग नीड है। तो सर जितने दुनिया में लोग हैं उनमें तमाम लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक ऐसी नीड है जो कभी पूरी नहीं होती, और हेंस हमने पहले ही पढ़ा कि ग्रुप कौन फॉर्म करता है? इंडिविजुअल्स हैविंग सेम मोटिव, सेम नेचर, सेम इंटरेस्ट मेक्स अ ग्रुप। ठीक है सर, ये तो बन गया एक ग्रुप। अब एक ग्रुप कैसे ग्रो करेगा? अगर उसके अंदर एक ग्रुप तब ग्रो कर सकता है जब उसके अंदर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो, तमाम इंडिविजुअल्स इत्तेफाक करने पर राजी हो जाए। सर एक डिसीजन तमाम लोग ले रहे हैं तो उसमें म्यूचुअली एक्सेप्ट कर रहे हो, कंसेंसस डेवलप कर रहे हो, उसमें डिसीजन मेकिंग हो, तमाम मोटिवेशन हो तमाम लोगों में, हम लोग मोटिवेटेड हो टू फॉर्म अ ग्रुप और टू लेट्स से वर्क फॉर अ सेम ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा सर एक ग्रुप में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा सर? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे सर, डिसीजन सही नहीं रहेंगे, और आपके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव मकसद अलग हो जाएंगे। सर इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है टाइप्स ऑफ ग्रुप। सर टाइप्स ऑफ ग्रुप कितने किस्म के होते हैं ग्रुप, और कौन सा ग्रुप किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले आ गए हम द कमांड ग्रुप पे। सर क्या है? is usually characterized by a formal organizational chart and chain of command. The military is the most familiar sample. सर एक कमांड ग्रुप जो होता है एक ऐसा एक चेन ऑफ कमांड, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे एक सिंपल चेन ऑफ कमांड का स्ट्रक्चर हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमांड्स चलती हो, जहाँ पे कमांड दी जाए और उस ग्रुप को वो कमांड्स को पूरा करना हो। सर टास्क ग्रुप यूजुअली एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टास्क, एक ऐसे खास मकसद के लिए, ऐसे खास प्रोजेक्ट के लिए बनता है जो कि टाइम लिमिटेड होता है, टाइम एक खास टाइम के लिए, एक मुद्दत के लिए बनता है, जिसके बाद वो काम को मुकम्मल होने के बाद या वक्त के गुजर जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। सर उसके बाद है इंटरेस्ट ग्रुप। अब हमने ऊपर पढ़ा क्या कि भाई एक ऐसे इंडिविजुअल जिनका इंटरेस्ट सेम हो, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा माइनॉरिटी ग्रुप जिनका इंटरेस्ट सेम हो, क्या करता है? उसको हम कहते हैं द इंटरेस्ट ग्रुप। सही कि इन तमाम लोगों का सेम इंटरेस्ट है। तो उसके बाद आ गया फ्रेंडशिप ग्रुप। ऑब्वियसली ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में तमाम ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो कि आपस में दोस्त हो और जिनका इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो, जिनकी हॉबी इंटरेस्ट मिलती हो, जिनके मोटिव्स मिलते हो, और इसी के साथ साथ जो सिमिलर एज ग्रुप के हो, जो सेम पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हो, एथनिक इंटरेस्ट रखते हो, इन तमाम चीज़ों में वो कॉमन हो, वो फ्रेंडशिप ग्रुप कहलाता है। अच्छा सर, हर ग्रुप के अंदर दो किस्म की रैंकिंग होती है, एक लीडर होता है, बाकी तमाम फॉलोअर होते हैं। सही है, इसको हम मजीद एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि लीडर वो होता है जो चीज़ों को अकॉम्प्लिश करवाए, जो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करे, फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताए, फिर उसके बाद चीज़ें वो खुद उनको दिखाए कि हमें ये करना है, वो फ्रंट से लीड कर रहा हो, और बाकी जितने भी लोग हैं सर वो क्या कौन कहलाएंगे? वो फॉलोअर्स कहलाएंगे। सर ये ग्रुप बन तो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई सारी, ग्रुप बन गया, ग्रुप फॉर्म हो गया, सारी चीज़ हो गई, बात समझ में आती है सर। लेकिन ये ग्रुप्स कंट्रोल कैसे होते हैं सर? हाउ ग्रुप्स आर कंट्रोल, ये कैसे होते हैं? मुझे 5 मिनट दीजिएगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं।
अच्छा जी, सर ये तो हमें पता चल गया कि ग्रुप कैसे बनता है, ग्रो कैसे करता है, कंट्रोल कैसे होता है, कौन कौन होता है इसमें, क्या क्या रैंकिंग होती है। सर ग्रुप में एक लीडर होता है और एक बाकी फॉलोअर्स होते हैं। अब सर मुझे ये पता करना है कि मैं तमाम ग्रुप्स को कंट्रोल कैसे करूँ। द थ्री मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप कंट्रोल कितने हैं? तीन। थ्री सोशल प्रोसेसेस ब्रिंग अबाउट कंप्लायंस विद ग्रुप नॉर्म्स। सिंपल सी बात है कि एक ग्रुप में कैसे तरक्की होगी, बरकत कैसे होगी। इन शॉर्ट, अगर मैं एक जुमले में वन लाइनर मैं बोलना चाहूँ तो भाई हर ग्रुप में तरक्की का एक ही सबब है, क्या, कि वो ग्रुप नॉर्म्स को एक्सेप्ट करें। सर वो उसकी कंप्लायंस करें, वो ग्रुप नॉर्म्स से कंप्लायंट रहे, हमेशा उनकी वायलेशन ना करें। जो रूल्स हैं, जो ग्रुप के रूल्स हैं, उनको वो पूरा करें। इस तरीके से एक ग्रुप कंट्रोल में रह सकता है। सर सबसे पहले मेरे पास ग्रुप प्रेशर आ गया। एक ऐसा फॉर्म ऑफ ग्रुप कंट्रोल है, कैसा फॉर्म, which is the most powerful motivator of people's in group. Social approval or disapproval can be discovered lurking behind most of the decision made by एक ग्रुप प्रेशर में सबसे जो पहली एक और सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ग्रुप कंट्रोल का जो है वो क्या है, ग्रुप प्रेशर। सर क्या है ग्रुप प्रेशर? ग्रुप प्रेशर एक ऐसा मोटिवेटर है बेटा, एक ऐसी सोशल पावर है, एक ऐसा सोशल अप्रूवल है जो कि आपको या तो ग्रुप से बाहर कर देगा या ग्रुप में रहते हुए आसमान पे चढ़ा देगा। क्या मतलब सर? सोशल अप्रूवल या डिसअप्रूवल, अगर मैं उसको बोलूँ इन शॉर्ट, कि एक सोशल अप्रूवल से भी सोशल प्रेशर आता है और सोशल डिसअप्रूवल से भी सोशल प्रेशर आता है। सोशल अप्रूवल से इंसान की उम्मीदें वाबस्ता हो जाती है। सोशल अप्रूवल है, लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाई हुई है, मेरे ग्रुप वालों ने मुझसे उम्मीद लगाई हुई है, यार मुझे एक बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, मैं परफॉर्म करूंगा, मोटिवेशन मिल गई। सही ना? तो हमने पहले क्या कहा था, एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर होता है और एट द सेम टाइम वो एक बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। वो एक ऐसे ऐसा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दे, सही है ना, या डिमोटिवेट कर दे। कब? जब सोशल डिसअप्रूवल आ जाए। आपको पता होगा, अगर आप में से किसी को मालूम है कि चाइना में एक ऐसी ऐप आई थी जो एक्सेस देती थी तमाम सिटीजन्स को, कि वो जिस तरह फेसबुक पे हर एक सिटीजन मौजूद है पाकिस्तान का या हर मुल्क का अलग अलग, इसी तरीके से चाइना वालों ने एक ऐप निकाली जिसमें हर तमाम सिटीजन मौजूद थे। सर उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने रेटिंग रख दी कि हर बंदे को आप रेट करोगे। तो होता ये था कि बैठे बैठे अगर मैं किसी अननोन बंदे से, स्ट्रेंजर से मिला और मैंने उससे बात की और मुझे वो रवैये में अच्छा ना लगा, उससे उसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया, तो सर होता ये था उस ऐप में कि मैं वो सिटीजन उस ऐप में मौजूद था, हर सिटीजन उस ऐप में मौजूद था। हुआ ये कि लोगों ने एक दूसरे को रेट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो सोशल डिसअप्रूव था, यानी कि सोसाइटी ने जिसको बहुत गंदा रेट किया हुआ था, वो मजीद जो है वो डीमोटिवेट होता चला गया और लोग उससे मिलना पसंद भी नहीं कर रहे थे। और उसकी एक ऐसी पोजीशन हो गई थी, एक ऐसा स्टेटस हो गया था जो कि बेसिकली एक ओपिनियन बेस्ड था। और एट द एंड अल्टीमेटली लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दी, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो सोसाइटी से डिसअप्रूव हो चुके थे, ओनली बिकॉज ऑफ दैट ऐप। वो एक एप्लीकेशन की वजह से ये सब हो रहा था। तो क्या हुआ, एक ऐसा ग्रुप प्रेशर था, एक ऐसा सोशल प्रेशर था जो कि आपको मोटिवेट करता है या फिर डिमोटिवेट करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ग्रुप की बात करें तो स्पेसिफिकली बात करेंगे। उसके बाद है ग्रुप इन्फोर्समेंट। जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी ग्रुप के रूल्स हैं, वो आपको आप पर इन्फोर्स हैं, इन्फोर्सेबल हैं और उसकी इन्फोर्समेंट करना आप पर वाजिब है। तो ग्रुप इन्फोर्समेंट में एक प्रेशर होता है कि आपको तमाम रूल्स से कंप्लाइंट रहना है। सर पर्सनल वैल्यूज में हम क्या पढ़ते हैं? पर्सनल वैल्यूज कंपोज अ थर्ड मेथड ऑफ ग्रुप। आइडियली we would like to think that group members have fully developed philosophies and will always be true to these principles. In reality, group pressure enforcement seem often to overcome personal values in addition to the group's ability to overcome personal value systems. The group often is the creator of value system. सर सिंपल सी बात कर रहे हैं पर्सनल वैल्यू में, कि ऊपर वाली बातों में ग्रुप ओरिएंटेड बात हो रही थी, यहाँ पर इंडिविजुअल ओरिएंटेड बात हो रही है कि जो पर्सनल वैल्यूज हैं इंडिविजुअल्स की वो ना गिने, पर्सनल वैल्यूज पर भी ध्यान दें। पर्सनल वैल्यूज के लिए भी फिलोसफीज रूल्स होने जरूरी है सर एक ग्रुप में, तब कहीं जाके ग्रुप कंट्रोल होगा। अगर सारी की सारी चीजें ग्रुप के ही मफाद में होंगी और एक इंडिविजुअल साइड पे खड़ा रहेगा, तो सर होगा ये कि इंडिविजुअल अपने आप को डिमोटिवेट
वो खुद डिमोटिवेट हो जाएगा और अपने आप को एक ई ग्रेडेड पर्सनैलिटी एज्यूम करेगा। ठीक है सर, अब हम आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप। एक सक्सेसफुल ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है सर? सबसे पहले तो ये है कि सक्सेसफुल ग्रुप इनफॉर्मल होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। सही है, अगर एक ग्रुप बना है और बहुत ही फॉर्मल चल रहा है, वो नोटिसों पे बात चल रही है, मेमोज आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, वैसे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है ना, फुल फॉर्मल चल रहा है, और सर सर कह के बात करें, यस सर, यस बॉस, क्योंकि ग्रुप में तो सारे सिमिलर नेचर के, सिमिलर स्टेटस के लोग होते हैं ना यार, सिर्फ एक लीडर होता है, बाकी फॉलोअर होते हैं, तो अगर उसमें फॉलोअर्स में भी आपस में हियरार्की बन गई तो फिर क्या वो एक अच्छा एक एक क्या अच्छा ग्रुप कहलाएगा? सर वो एक अच्छा ग्रुप नहीं कहलाएगा। और यही वजह है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप में सबसे पहला पॉइंट यही है, इसको इनफॉर्मल एंड कंफर्टेबल के नाम से लिखा गया है, कि एक ग्रुप में, एक ग्रुप का जो कल्चर है वो इनफॉर्मल होना चाहिए, इंडिविजुअल जो है वो कंफर्टेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई किसी से दब के रह रहे हैं, कोई किसी से किसी भी किस्म की कोई जेन में कॉन्फ्लिक्ट रखा हुआ है, या कोई ऐसा पॉइंट रखा हुआ है जो किसी और के लिए नेगेटिव हो। प्रॉब्लम सॉल्व बाय इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेशन। ऐसा ना हो कि यार सेंट्रलाइजेशन चल रही है, ग्रुप में एक बंदा सब कर रहा है, तो फिर वो ग्रुप किस बात का यार? एक अच्छा ग्रुप जो होता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सारे इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करें। सर तमाम इंडिविजुअल्स का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है व्हाइल सॉल्विंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट होते हैं, जिस तरह हमने बताया पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी फॉर्मुलेट, कि किस मकसद के लिए ग्रुप बनाया जा रहा है। ऑब्वियसली कोई ना कोई पर्पस होगा सर, कोई ना कोई मकसद होगा कि जिसकी वजह से ग्रुप जो है वो फॉर्मुलेट किया जा रहा है। इसी तरीके से एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन डिस्कशन, सबका डिस्कशन में इन्वॉल्व होना जरूरी है। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसको केयरफुली एनालाइज करें, ना कि एक डिसएग्रीमेंट को क्रिटिसिज्म समझ के इग्नोर कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल की डेली हमारी रूटीन और लाइफ में, जिंदगी में भी हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, होता है ये इस डिसएग्रीमेंट जो है एक क्रिटिसिज्म समझा जाता है डिसएग्रीमेंट को, और उसको एक क्रिटिसिज्म समझ के इग्नोर कर दिया जाता है और आगे बढ़ दिया जाता है, जबकि होना ही नहीं चाहिए। होना ही चाहिए कि डिसएग्रीमेंट को केयरफुली एनालाइज किया जाए। हो सकता है कि वो डिसएग्रीमेंट जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करे। हो सकता है कि हम एक बहुत गलत डिसीजन लेने जा रहे हो, मगर एक डिसएग्रीमेंट उसको कंप्लीटली चेंज कर दे, अगर वो इतनी ताकत रखता हो डिसएग्रीमेंट कि वो हमें सही गाइड कर रहा हो। फॉर्मल वोटिंग इज रेयर। ऐसा ना हो कि भाई फॉर्मल वोटिंग हो रही है, भाई वो कह रहे हैं कि आप जो है वो पोस्टल बैलेटिंग या फुल कोई नेक्स्ट लेवल फॉर्मल वोटिंग का तरीका लेकर आ गए, और जो कह रहे हैं आपके हाथ उठा के सब वोट करेंगे या फिर पोलिंग करेंगे। इस तरीके का कुछ नहीं होता। ग्रुप क्योंकि एक इनफॉर्मल होता है, इसलिए उसमें हमेशा डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है या किसी भी किस्म का डिसीजन लिया जाता है। क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, टॉलरेबल, जेन्युइन एंड कैंडिड। ऐसा नहीं होता भैया कि क्रिटिसिज्म को हमेशा डिस्ट्रक्टिव समझा जाए। हमारे यहाँ यही आजकल के हमारी कौम का क्या हाल है, हमारी कौम का ये अलमिया यही है भैया, कि हम यहाँ पर क्रिटिसिज्म को कभी भी कंस्ट्रक्टिवली नहीं देखते। हम कहते हैं क्रिटिसिज्म है तो नेगेटिव ही होगा, ये यकीनन इसने, इसके अंदर कोई कोई बोक्स चल रहा है, कोई इसके जो है दिल में कोई मसला है, इसने कोई दुश्मनी पाली हुई थी हमसे, उसका बदला ले रहा है। हालांकि हो सकता है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। अच्छा, हमारे यहाँ मसला दूसरा ये भी है कि सामने वाला हकीकत में यही कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ ऐसा भी चल रहा होता है कि किसी चीज को नापसंद करते हुए हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल क्रिटिसिज्म इज अ न्यू ट्रेंड। से हमारी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म ट्रेंडिंग पे है आजकल। यू नो यू आर कूल इफ यू नो हाउ टू क्रिटिसाइज। अपने आप को कूल समझा जाता है कि भाई मैं क्रिटिसाइज करूँ, मैं बहुत कूल, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, मेरी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। हालांकि दिस इज नॉट अ केस। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप क्रिटिसाइज करो तो आप एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं। वैसे भी क्रिटिसिज्म बेटा वो करता है, हमेशा उसको करना चाहिए जो आपके साथ आपके पॉजिटिव्स में भी शामिल हो, जब भी वो आपके नेगेटिव्स बता सकता है। अदरवाइज जिसको आपके पॉजिटिव्स ही नहीं पता, थोड़ी फिलोसफिकल बात है, जाके घर जाके सोचना, उसको तो समझ में आ जाएगा। या जहाँ पर भी आप सुन रहे हो कि आपके जो पॉजिटिव्स का नहीं जानता वो आपके नेगेटिव्स का भी नहीं बता सकता। बहुत गहरी और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ हमारा ये 13वां चैप्टर भी खत्म हुआ। और इस 13वें चैप्टर के खत्म होने के साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट है
के चैप्टर 14 के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी देखो ये तमाम चीज़ें आप बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा तो हमारे पास लेक्चर्स है भैया, हम उसमें दे देंगे। बट ऑल दो कम्युनिकेशन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पास पेपर्स वाले दिन आपको करवाऊंगा यार। फाइनल क्लास होगी, इसके बाद अनाउंस होगी, वो बाकायदा वो क्लास अनाउंस होगी, लाइव होगी, सब ने उसको आके लाइव अटेंड करना है। जो लाइव आएगा यार वही बंदा अटेंड करेगा, अदरवाइज कोई भी अटेंड उसको नहीं कर सकता। सर रिकॉर्डेड ये हमारी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डेड नहीं होगी, ये हमारी लास्ट क्लास है, लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम ये बता रहे हैं आपको कि नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस का होगा, पास पेपर के अटेंडेंस का होगा, इंपॉर्टेंट गेसेस का होगा, मेरे जो इंपॉर्टेंट गैस है उनका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है हमारे गैसेस की, एक बहुत अच्छी हिस्ट्री हमारी, हमारे एक अच्छा पास्ट है जिसमें हमने गैस पेपर्स बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उसमें कामयाबी मिली है अल्लाह के फजल करम से। यार इस आखिरी लेक्चर को एंड करते हुए मैं आप सबसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा समझो, उसको जो भी समझना समझो, कि यार खुदा का वास्ता आप इतने टाइम को इन्वेस्टमेंट बना लेना, इतने टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है ना। अगर आपने जो मैंने बताया है साथ साथ उसको नहीं पढ़ते हुए जा रहे थे तो बेटा अब पढ़ लो सारे लेक्चर्स को एक दफ़ा, अगर लिखा हुआ कहीं तो देख लो। मैंने आपको हमेशा बोला कि किताब अपने साथ लाजमी रखना, वरना ज़रूर फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक यहाँ पे लिखता हूँ, जितने भी आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन में, मैं सारे टॉपिक्स लिखता हूँ और सारे के सारे टॉपिक्स में लिखकर आपको इसी में से डिफाइन कर रहा होता हूँ। साथ में हमेशा बोलता हूँ कि सामने अपनी किताब रखो, वरना फ़ायदा नहीं है। अपनी अपनी किताबों को आपने सामने रखा, मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझा दिया, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में हमने पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज कोर्स कंप्लीट हो गया। सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक बच्चा उस लाइव क्लास में शामिल होगा, जो जो ये इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है, जो जो इस लेक्चर को सुन रहा है, हर वो बच्चा लाइव क्लास अटेंड करेगा। ईद के बाद वो लाइव क्लास होगी। वल्लाह आलम पेपर्स कब होंगे, क्योंकि 15 जून तक तो अब डिले हो चुके हैं, उसके बाद की कोई डेट आएगी तो होपफुली आपको डेट कंफर्म कर दी जाएगी। बट इस रमज़ान में वो क्लास नहीं होगी, वो ईद के बाद ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट और सब्जेक्ट्स हैं और सर्टिफिकेशंस हैं जिसका कोर्स कंप्लीट करवाना है हमें। फिफा के भी हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं तो उसकी क्लास भी ले रहा हूँ मैं। फिफा के साथ साथ मैं सीए के, ACCA के, सिम IC में, इन तमाम के भी बेटा क्लासेस ले रहे होते हैं। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि मैं अब थोड़ा सा शेड्यूल में मुझे मसला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपका एक कोर्स कंप्लीट करवा दिया और होपफुली अब नेक्स्ट क्लास हमारी पास पेपर्स की होगी। यार मैं बहुत इस उम्मीद के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। उस क्लास में तमाम लोगों का होना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि वो आपके लिए, उस क्लास में आपका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके पास होने के लिए। सही है, मैं अभी जितना भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलता चला जाऊँगा, मुझसे 10 घंटे बोलवा लो, मैं बोलता रहूँगा, मुझे कोई इशू नहीं। बट वो क्लास आपके लिए यार, आपको यू हैव टू अटेंड दैट, आपको वो क्लास लेनी पड़ेगी भाई। हमारा कोर्स मुकम्मल हुआ, एक अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि मुझे आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिफ़िकल्ट थी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैनेजमेंट से मेरा नंबर लेके या मेरी इन्फॉर्मेशन लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, पर्सनल लेवल पे बताऊंगा, इंडिविजुअल लेवल पे बताऊंगा, जिस तरीके से बता सका मैं बताऊंगा। आपने छोड़ना नहीं है। और सेकेंडली अपना करियर सही से डिज़ाइन करो। BCom कर रहे हो, आगे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं, कोई भी सवाल हो हमसे पूछो, मुझसे पूछो आके, मैनेजमेंट से मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे इनवाइट करूंगा हमारे इंस्टीट्यूट में, जो कि गुलशन इकबाल पे सिचुएटेड है। आप वहाँ पर आओ, मैं आपको वहाँ पे इन्वाइट कर रहा हूँ, आप वहाँ पर आओ, मैं आपसे इंडिविजुअल लेवल पे सेशन रखूँगा, आपकी करियर काउंसलिंग करूँगा, हर चीज़ होगी। आपको बस रिस्पॉन्स करना है। हम तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपके हर एक भले के हर एक सेगमेंट में आपके साथ हैं। आपको बस सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। इसी के साथ ये सेशन और ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। आई होप कि हम तमाम लाइव क्लास में पास की प्रैक्टिस में मिल रहे हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।